रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी तक आपने सेट की डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन में क्या लिखा, ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए सेट्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, तो ये बताओ नंबर सिस्टम क्या सबको क्लियर है अच्छे से, नंबर सिस्टम। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 जो पूरे काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। होल नंबर जिनको W से डिनोट किया हो जाता है कौन से नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ये नंबर होते हैं। इंटीजर्स उसको किससे डिनोट करते हैं पता है, Z से। एक्चुअली इंटीजर को Z से डिनोट किया जाता है, बट कुछ बुक्स में इसको I से भी डिनोट किया जाता है। Z से डिनोट करने का रीजन होता है, Z का मतलब होता है ज़ेलेन, जो जर्मन वर्ड होता है, और वहां पर पहले डिफाइन किया गया था इंटीजर्स को, इसलिए Z से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर क्या आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स आते हैं। फिर उसके बाद और कौन से नंबर आते हैं, रैशनल और इररैशनल। ये सारे नंबर कौन से नंबर है, क्या ये सारे नंबर रैशनल है या इररैशनल है, या कुछ रैशनल है कुछ इररैशनल है, क्या ये सारे के सारे नंबर कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते, वो नंबर जिनको P बाय Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। यहां P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, जैसे कि 1/2 3/5 ये सारे नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपांशन निकाले तो वो आ सकता है 0.5 या फिर 0.33333 सो ऑन। 0.5 मतलब कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, ये टर्मिनेटिंग, और ये कौन से टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये दोनों नंबर ही P बाय Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब ये दोनों नंबर ही कौन से नंबर है, रैशनल नंबर्स। और जो नंबर रैशनल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, इररैशनल नंबर। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, पाई इररैशनल नंबर, √2 इररैशनल नंबर, √3 इररैशनल नंबर, ये सारे नंबर कौन से हैं, इररैशनल नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर के रूट को छोड़ के बाकी सारे नंबर इररैशनल नंबर है। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब रियल नंबर क्या होता है, ये पूरे को अगर एक बॉक्स के अंदर बंद कर दे तो ये पूरे नंबर क्या हो जाते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है, वो नंबर जिनका स्क्वायर करने पे हमें पॉजिटिव नंबर मिले वो सारे नंबर क्या है, रियल नंबर। तो रियल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, इमेजिनरी। तो इसके बाद इमेजिनरी नंबर भी आते हैं, और इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिसकी स्क्वायरिंग करने पे हमें नेगेटिव मिले। अब किसकी स्क्वायरिंग करने पे हमें नेगेटिव मिलेगा, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ये सारे नंबर कौन से नंबर हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे, जो इस बार आपके सिलेबस में है इस तरह के नंबर। समझ में आ गया। तो एक रियल नंबर हो गया जिसके अंदर ये पूरा बाइफर्केशन है, दूसरा कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। और अगर रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला देते हैं तो नया नंबर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक चैप्टर है उसका नाम इस बार है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मुझे ये चाहिए कि आप लोगों को ये पूरा नोटेशन पता होना चाहिए। समझ में आ गया ये चीज। अच्छा, ये एक बात बताओ, रियल नंबर लाइन बचपन से पढ़ते आप, रियल नंबर लाइन ऐसी बनती है, यहां पर ये आ गया 0, यहां पर -इन्फिनिटी, और यहां पर क्या है, +इन्फिनिटी। क्लियर हो गया ये चीज। अब बताओ इस लाइन में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और हर एक पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज। और वो नंबर कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। अगर मैं बात करूं √2 की तो वो नंबर भी यहां पर आएगा, √3 की तो वो नंबर भी यहां पर आएगा, 0.25 वो नंबर भी यहां पर आएगा। तो जितने भी नंबर आज तक तुम लोगों ने पढ़े हैं सारे नंबर इस नंबर लाइन पे आएंगे, और उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये सब चीजों के बोलने के पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था। मैंने क्या बोला, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। तो 3 और 5 के बीच में आने वाले नेचुरल नंबर का सेट। तो एक बात बताओ, 3 और 5 के बीच में कौन से और कितने नेचुरल नंबर आएंगे, 3 और 5 के बीच में कौन से और कितने नेचुरल नंबर आएंगे, 3 और 5 इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर है, सिर्फ एक, वो क्या है, 4।
समझ में आया ये चीज? तो यहां पर इस स्टेटमेंट का मतलब हो रहा है हम किस नंबर की बात कर रहे हैं? 4 की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 0 एंड 8, तो उसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया ये चीज? तो ये जो मैंने डेफिनेशन बोली ना, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, और इस डेफिनेशन को फॉलो करने वाले ऑब्जेक्ट्स उस डेटा सेट में, उस कलेक्शन में आते हैं। क्या ये समझ में है सेट की डेफिनेशन? ठीक है। अब यहां पर मैंने उसके बाद क्या लिखा है, उसके रिप्रेजेंटेशन के दो फॉर्म्स बताए। कौन कौन से दो फॉर्म्स लिखे हो? पहला फॉर्म कौन सा लिखा है? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा फॉर्म क्या लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दोनों फॉर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर लिखना a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ये मैंने एक एग्जांपल लिया एक सेट का। यहां पर a जो है ये एक सेट है। a क्या है? एक सेट है, और हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? और इसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, तो ये सारे नंबर्स उसके क्या है? एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो जब भी हम किसी सेट को और उसके एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स आ गए और अंदर में ऑब्जेक्ट्स लिख दिए हमने कॉमा करके, तो इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया? रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कॉमा करके लिख देते हैं, जो जो एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम होता है टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं उसको, टैबुलर फॉर्म। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो दूसरा फॉर्म है जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है ना, इनकी प्रॉपर्टी समझते हैं कि भाई ये इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये एलिमेंट जो है वो क्या प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है? ये नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर कहां से कहां के बीच में है? 1 से लेके 4 तक के नंबर, या फिर 0 से लेके 5 के बीच के नेचुरल नंबर। समझ में आए? तो हम इस एलिमेंट को न लिख के उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। तो A उन सारे एलिमेंट X का सेट होगा। यहां X एक जनरल नाम है, ठीक है, जनरल वैल्यू है। उन सारे एलिमेंट X का सेट होगा जहां पर X क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और X की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? वैल्यू ऑफ X बिटवीन 0 to 5, और X की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? 0 से 5 के बीच में। समझ में आ गया सबको ये? तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस एग्जांपल को भी नोट कर लो, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हो गया यहां तक सबका? ओके। अब इसके बाद देखो ध्यान से, जैसे 1 है, ये एलिमेंट 1 इस सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, क्या 5 इसका एलिमेंट है? नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का हम एक मेथड यूज करेंगे। जैसे 1 अगर ए का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे 1, और ये इस टाइप का सिंबल बनाएंगे। क्या ऐसा सिंबल पहले आप लोगों ने देखा है? किसमें? तुम लोगों ने मैथ्स में ही देखा है। हाँ, केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में नहीं पढ़ा है ना ये सब, क्योंकि एप्सिलॉन टाइप का एक सिंबल होता है, वो भी ऐसे ही दिखता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एप्सिलॉन है क्या? तो एप्सिलॉन नहीं, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, या फिर एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ। ठीक है, तो यहां पर अगर 1 सेट ए का एलिमेंट है तो हम सी लिख के ये लाइन बनाया और कुछ नहीं किया मैंने। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ये लिखा है।
क्या ये लिखना सही है 2 बिलोंग्स टू सेट ए? तो हाँ ये सही है। लेकिन क्या 5 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है, मतलब ये लिखना गलत हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ गया? तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ जाओ। हो गया यहां तक सबका? अब चलो, अभी तक जो चीजें मैंने बताई हैं उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चेक करो हेडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा सेट है? तो उसकी डेफिनेशन से क्लियर होता है। सेट की डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे फर्स्ट लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो उन सारे मंथ्स का कलेक्शन जो कहां से, कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं? जे से। तो इसमें कौन कौन से मंथ आएंगे? जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 आएंगे। क्या मेरे लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये सबके लिए सेम होगा। ये वेल डिफाइंड है। तो ये स्टेटमेंट एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया? सेकेंड वाला क्या लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ो। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है? नहीं, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है। अलग अलग टाइप के लिटरेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा वो राइटर टैलेंटेड है या नहीं, किस स्केलिंग पे मेजर करेंगे। तो ये सेट नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ टीम ऑफ बेस्ट 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, तो ये भी सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, वेल डिफाइंड है, वो सबके लिए सेम होगा जो भी उस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 है कि नहीं? नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। यस, ये भी फाइनाइट है, ये भी सबके लिए वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी सबके लिए, क्यों नो, ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये अगर इस चैप्टर की बात करें, इस बुक की अगर हम फॉलो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? सेम। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये होगा कि नहीं होगा? ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है, किसी के लिए कुछ और होगा, किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है। तो जहां डेफिनेशन क्लियर है, वेल डिफाइंड है, ऐसे कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। जहां नहीं है वो सेट नहीं होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ो हेडिंग। इन क्वेश्चंस में आपको ये वाला या तो फिर ये वाला सिंबल इंसर्ट करना है। कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे 5, 5 सेट ए का एलिमेंट है या नहीं? तो उसका एलिमेंट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बिलोंग्स टू। 8 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया? ये हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब ये जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या करना है? ऊपर की हेडिंग पढ़ो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी करेंटली ये कौन से फॉर्म में रिटर्न है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म जनरलाइज्ड होता है। जैसे यहां पर लिख दिया हमने, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। जो मैं बोल रहा हूं और जो लिखा है, उन दोनों के बीच में एक मैचिंग है। मैं जो बोलता हूं ना, जैसे ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, तो इक्वल टू और ब्रैकेट को मैं क्या रीड करता हूं? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, और ये जो कोलन है उसको मैं रीड करता हूं सच दैट। तो हमेशा इसको रीड करने का ये पैटर्न फॉलो होता है।
ठीक है, A इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, फिर ये डेफिनेशन अलग रहेगी। B इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, फिर ये डेफिनेशन अलग होगी। समझ में आया कि नहीं? ये तो यहां पर A उन सारे एलिमेंट X का सेट है जहां X की प्रॉपर्टी ये है। तो X क्या है? इंटीजर। इंटीजर समझ गया ना क्या होता है? और X की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? -3 और 7 के बीच में। तो बताओ कौन कौन से नंबर्स आएंगे? -3, -2, -3 को लेंगे या नहीं लेंगे ये बताओ? लेंगे, क्योंकि यहां पर सिंबल कौन सा बना है? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब हम -3 को भी काउंटिंग में लेंगे। तो यहां पर सेट ए के एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे? पहला एलिमेंट आ जाएगा -3, फिर क्या आएगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये कहां तक जाएगा? 6 तक। 7 को हम काउंटिंग में नहीं लेंगे बिकॉज यहां पर 7 इंक्लूडेड नहीं है। समझ गए ना? इसी तरीके से बाकी सबको रोस्टर फॉर्म में लिखो जल्दी से अपनी कॉपी में। सेट बी एलिमेंट्स लिख लिया सबने? तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या क्या आ रहा है बताओ जल्दी? 1, 2, 3, 4, 5 सबका आ गया ये। सेट सी के एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं? 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। कौन कौन से नंबर है? मान लो 1 से स्टार्ट कर दे तो 1 7 और 7 1, ये हो गया। अगला नंबर क्या ले सकते हैं? 2 6 एंड 6 2, ठीक है। 35 53, और क्या ले सकते हैं? 44, करेक्ट। और दैट्स इट। एक और नंबर है 80, करेक्ट। एक क्या आएगा? एक और नंबर 80, दैट्स इट। समझ में आ गया क्या सबको ये? नेक्स्ट, सेट डी, प्राइम डिवाइजर ऑफ 60। 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 2 से डिवाइड होगा तो 30, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 15, अब 3 से डिवाइड होगा तो 5, 5 1 सा 5। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं जो इसके डिवाइजर हैं? 2 3 है 5। तो यहां पर क्या जाएगा? 2, 3, 5। क्लियर हो गया सबको ये? सेट ई, इसके एलिमेंट्स लिखो जल्दी से। द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, अब जैसे इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? तो एक लेटर यहां पर टी आ रहा है तो लिख दो टी, कॉमा। और कौन सा लेटर आ रहा है? आर आ रहा है तो आ जाएगा आर, कॉमा। आई आ रहा है तो लिख देंगे आई, कॉमा। जी, अगर कोई लेटर 2 बार आ रहा है तो भी उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ओ, हाँ। एन, एम, ई, आर लिख दिया ना हमने? हाँ, आर लिख दिया तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? वाई। दैट्स इट। समझ में आ गया ये? सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो यहां आ जाएगा बी, कॉमा ई, कॉमा टी, कॉमा आर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो सेट का ये दोनों फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। देखो कई बार सेट में ना ऐसा भी लिखा जाता है, एन लिख देते हैं फिर उसके बाद जो भी सेट है वो लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। जैसे मैंने लिखा एन ऑफ ए, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी त्रिशा? हाँ, इसलिए इधर पे ध्यान दो। क्या आएगी इसकी वैल्यू बताओ?
एन ऑफ ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? तो काउंट कर लो कितने हैं, 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। एन ऑफ डी क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी। तो सेट डी में कितने एलिमेंट है? 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3। समझ में आ गया ये? ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म कन्वर्जन क्लियर हो गया सबको। अब हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स अब हम क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर नोट करो, ये है 3,6,9,12। ध्यान से सुनना कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और वो पैटर्न एक या दो क्वेश्चन के बाद आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा। हम्म तो यहां पर सबसे पहले स्ट्रक्चर ये होगा, जो भी ये सेट उसका नाम दे दो। तो ए एक सेट हो गया। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, अब यहां पर x क्या शो करता है? x शो करता है एलिमेंट्स को। तो यहां एलिमेंट क्या है? 3, 6, 9 और 12। इन सब में क्या प्रॉपर्टी है बताओ? मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यहां पर लिख देते हैं x इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या इतना लिखना सफिशिएंट है? और कुछ लिखना पड़ेगा क्या? मल्टीपल ऑफ 3 तो नेचुरल नंबर ही है, वो तो ठीक है। लेस देन 12 नहीं, लेस देन 13 लिखना पड़ेगा। लेस देन 12 अगर लिखेंगे ना तो 12 को काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। समझ में आया ये चीज? क्या ये क्लियर है? क्या मैं इसको और थोड़ा बेटर वे में लिख सकता हूं? तो देखो मैं एक और तरीके से लिख के दिखाता हूं। इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। यहां पर मैंने लिख दिया x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3n होना चाहिए। समझ में आया ये चीज? और n क्या होना चाहिए यहां पर? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। हाँ हाँ, लेस देन 13, सॉरी, हाँ करेक्ट, लेस देन 13। हाँ, ये देखो दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं। इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स क्या होना चाहिए? 3n, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर? और n की वैल्यू कहां तक जानी चाहिए? n 1 ले सकता हूं मैं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं। मतलब n जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। 4 या 4 के बराबर। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3। n की वैल्यू 2 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 6। 3 लूंगा तो 9 और 4 लूंगा तो 12। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर कोई स्टूडेंट लिखता है ये आंसर तो भी करेक्ट है, ये आंसर तो भी करेक्ट है, लेकिन आपको ये वाला पैटर्न समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आगे जब आएंगे तो इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चन रहेंगे। समझ में आई ये चीज? अब चलो सेकंड वाले को देखो और उसके बताओ क्या क्या आएगा आंसर। सेकंड में आपको जो सेट गिवन है उसके एलिमेंट है 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो आप सबसे पहले लिख दो B इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब सोचो इनमें क्या प्रॉपर्टी है और इनको कैसे लिखा जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर क्या? 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n। अब n की वैल्यू क्या हो सकती, कहां तक हो सकती, ये भी चाहिए आंसर में। क्योंकि 2 की पावर 1 डालोगे तो 2 हो गया, 2 की पावर 2 डालोगे तो ये, 2 की पावर 3 डालोगे तो ये। समझ में? हाँ, तो n क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल्स टू 4 या 5। 5 होना चाहिए ना। समझ में आई ये चीज? क्योंकि 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है? 32। स्टिल यहां पर एक क्लियरिटी की कमी है। हमने ये नहीं बताया कि n क्या होना चाहिए। तो n होना चाहिए क्या? नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये बिलोंग्स टू का सिंबल समझ गए ना? और ये कैपिटल N का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। तो n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। ये क्लियर पक्का? अब एक काम करो, थर्ड वाला अपनी कॉपी में लिख के बताओ, मैं चेक करता हूं। थर्ड वाले को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताओ।
फर्स्ट नंबर 15 नहीं 5 है ना? इसमें करली ब्रैकेट्स यूज करो ना यहाँ पर, ठीक है, और कॉमा करके लिखो उनको। यस करेक्ट। नेक्स्ट बनाओ। एक एक चीज इसमें स्टिल मिसिंग है ना, एन ब्लॉक, हाँ लिखा है ना, हाँ करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राई करो फिर। हम्म करेक्ट है। नेक्स्ट ट्राई करो। तो आई थिंक सबका हो चुका है, थर्ड सबने बना लिया है, फोर्थ बनाओ। लिख लिया? यस करेक्ट। हाँ कुछ नहीं लिखो चलेगा। तो ये लिखा, तो ये वाला डी वाला गलत लिख रहे हो। 2 की पावर n नहीं है, 2 × n है। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × n, 2 का मल्टीपल है वो। 2 की पावर n होने पे 2 4 8 16 वो आता। अभी 2 × 4 × 2 4 6 8 मतलब 2n आएगा, समझ में आ गया? और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेचुरल नंबर। बस ये लिखना है, दैट्स इट, करेक्ट है। अगर आप इसकी जगह ऐसा लिखते, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो भी वो सही होता। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो भी वो सही होता। बट ये मैथमेटिकली लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। समझ में आ गया ये पूरा? हाँ नेक्स्ट इसका लिखा क्या? हम्म तो यहां पर E इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, तो x की प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर 1 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, यहां 9 आ रहा है, मतलब आपको स्क्वायर्स मिल रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा करते हुए 10 का स्क्वायर तक। तो यहां पर x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n स्क्वायर। और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 10, 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए। समझ में आ गया ये चीज? दैट्स इट, क्लियर? हटा दो इसको फिर मैं। तो ये दोनों फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन के आपको क्लियर होने चाहिए। सेट। हाँ एक और चीज, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करना है इस क्वेश्चन में बताओ। इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, एलिमेंट्स मतलब वही रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। चलो करो उसको कंटिन्यू। हाँ त्रिशा बताओ क्या आएगा सबसे पहला। क्या ऊपर का हेडिंग समझ में नहीं आया? क्या आएगा, तो उसमें क्या लिखा है, ए उन सारे एलिमेंट एक्स का सेट है जहां पर एक्स क्या होना चाहिए। क्या तुमको इसका मतलब पता है क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो, ना हो, तो कौन से नंबर आते हैं? तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, एंड सो ऑन, बस खत्म। ऐसा कौन बोला एक्स लिखना है? हाँ नहीं, यहां पर ए, इसका स्टेटमेंट ऐसा होता है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ऑल एक्स मतलब एक्स की वो सारी वैल्यू जहां पर एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। नहीं तो यहां पर एक नहीं, लेकिन एक्स एक जनरल नंबर है, वहां पर वो सारी वैल्यू आएंगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल देके बताया, एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स कोई एक ऑड नंबर है। ठीक है, लेकिन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव टू राइट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स।
तो फर्स्ट आई थिंक सबका हो गया होगा, सेकंड भी हो गया। सेकंड सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, इजी है। नहीं गलत है, नहीं गलत है, सेकंड सोचो सोच। हम्म। सेकंड किसी का भी सही नहीं लिखा है, किसी ने भी सही नहीं लिखा है। हो गया? नहीं गलत है। हम्म। क्या पॉइंट में लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू? ये तुम लोगों का क्वेश्चन है, क्या तुम लोग आंसर करो, क्या एक्स की वैल्यू पॉइंट में हो सकती है? यहां पर एक्स के बारे में इसने क्या लिखा है, एक्स क्या है, इंटीजर। क्या इंटीजर पॉइंट में होते हैं? नहीं होते। मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? और वो नंबर क्या होने चाहिए, इनके बीच में होने चाहिए। इतना हिंट मैंने कर दिया। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। ओके। तो एक बार जिनका हो गया एक बार वो ठीक है, बाकी लोग इधर पे ध्यान देना। देखो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स आ गए है ना, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके बताओ। यहां पर क्या आएगा, -1। यहां पर क्या आएगा, -2। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये नंबर है -1/2। ये नंबर बताओ कहां पर आएगा? यहां पर आएगा -1/2। क्या ये क्लियर हो गया? ये नंबर क्या लिखा है, 9/2। 9/2 मतलब कितना होता है, 4.5। ये नंबर कहां पर आएगा, इस जगह पे आएगा, 4.5। अब यहां पर x की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्या ये समझ में आ गया? तो यहां पर इसके एलिमेंट आएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। दैट्स इट। क्या ये क्लियर है सबको? दृष्टि ये समझ में आ गया? कुछ डाउट है इसमें? हम्म। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। यहां पर x होना चाहिए इंटीजर, और x की ऐसी वैल्यूज को हम लेंगे जिनका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा हो। 0, 1, 2, 1, 2 और कुछ। तो यहां पर मैंने सारे इंटीजर लिख रखे हैं ना, ये सारे के सारे इंटीजर है, -3, -4 है ना। तो हम एक काम करते हैं, -4 लेते हैं। -4 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, 16। क्या वो इसका एलिमेंट होगा? नहीं होगा। -3 का स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, 9। नहीं होगा। -2 होगा कि नहीं होगा, तुम लोग बताओ। -2 का स्क्वायरिंग करूंगा तो 4, तो मतलब ये इसका एलिमेंट आएगा। तो यहां पर एक नंबर क्या आ जाएगा, -2। -1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 0 भी आएगा, 1 भी आएगा एंड 2 भी आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ क्या होगा। यस, नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। लॉयल इस वर्ड के सारे लेटर्स को कॉमा करके लिख दो, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिख दो। तो L, O, Y, A। दैट्स इट। नेक्स्ट भी आराम से आंसर कर दोगे। उन सारे मंथ को लिखना है कॉमा करके जिनमें 31 डेज होते हैं। दैट्स इट। और लास्ट वाले में क्या आएगा आंसर? नॉट, अच्छा मैं गलत पढ़ा ना इसमें। नॉट हैविंग 31 डेज। नॉट हैविंग 31 डेज मतलब उन मंथ्स को लेना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। लास्ट में क्या आएगा, वो अल्फाबेट्स आएंगे जो के पहले आते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन कौन से आएंगे? हम्म।
ठीक है, प्रीसीड्स मतलब पहले, बी सी डी ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई नहीं आएगा, जे, दैट्स इट, बस इतना आएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन सारे क्वेश्चंस का, ताकि आप सेट्स को रिप्रेजेंट करना सीख जाओ दोनों फॉर्मेट में, उसके टर्म्स कैसे लिखे जाते हैं वो सारी चीजें समझ पाओ। क्लियर हो गया ये चीज? चलो एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मैच करके बताओ किसका क्या होगा मैचिंग। तो हम राइट साइड से देखते हैं और मैच करते हैं। राइट साइड में लिखा है एक्स एक प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर मतलब 2 3 4 5 सॉरी 2 3 5 है ना, और डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए, 6 को डिवाइड करने वाला। तो क्या आ जाएगा यहां पर? सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अगले में लिखा है एक्स ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए 10 से छोटा। तो ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटा मतलब ये वाला। क्लियर हो गया? यहां लिखा है नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, फर्स्ट वाला आ गया। और लास्ट में लिखा है लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, मतलब ये आ गया सेकेंड वन। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें सेट्स का रिप्रेजेंटेशन दोनों फॉर्मेट में और उसकी डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। हाँ, इसको पढ़ो, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड नल सेट। तो नल सेट मैंने बताया नहीं, तो आप लिख लो अपनी कॉपी में नल सेट क्या होता है। नल सेट या फिर उसको वॉइड सेट ये भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ये ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, खाली होता है। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से भी, फाई, इस सिंबल को फाई बोलते हैं। तो फाई नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो अब पहला वाला सेट क्या वो नल सेट है या नहीं, तो हम देखते हैं उसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा तो नल सेट नहीं है, नहीं आएगा तो नल सेट है। तो त्रिशा बताओ फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नंबर्स बताओ कौन कौन से होते हैं? कोई से होते हैं? कोई भी नहीं होते। तो मतलब ये कौन सा सेट है? नल सेट। ठीक है, दृष्टि ये बताओ क्या ये नल सेट है सेकंड वाला? इवन प्राइम नंबर्स क्या आएगा बताओ, इसके अंदर क्या आएगा, इस सेट के अंदर क्या आएगा? नहीं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5 ये सारे। यहां लिखा है इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर मतलब क्या आ जाएगा यहां पर? 2। क्या ये समझ में आ गया? तो ये नल सेट नहीं है। थर्ड वाले का आंसर आप लोग सब बताओ और नंबर लाइन बना के समझ के बताओ। नंबर लाइन बनाओ अपनी कॉपी में, इन चीजों को देखो वो नंबर लाइन में कहां पर आएगी, फिर आंसर बताओ। नल सेट नहीं है। तुम दोनों में से कोई एक गलत आंसर कर रहा है। नंबर लाइन सबने बना लिया। अब इस कंडीशन में क्या बोल रहा है? एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब हम कौन सी नंबर्स को लेंगे यहां पर? 4 3 2 और 1। समझ में आ गया ये चीज? यहां पर क्या बोल रहा है? एंड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 मतलब हम क्या लेंगे यहां पर? 8 9 10 11 12 ये सारे नंबर्स लेंगे। तो एंड का मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू इससे छोटी भी होनी चाहिए और इससे बड़ी भी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो?
ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा। दैट्स वाई ये कौन सा सेट हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि यहां पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी एज 10 ईयर से छोटी भी है और 14 ईयर से बड़ी भी है, तो कोई नहीं करेगा इस कंडीशन में एग्जिस्ट। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे यहां पर? नल सेट। ये बताओ क्या ये नल सेट है या नहीं? पैरेलल लाइन के बीच में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? एक भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट। क्या ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, इसका आंसर बताना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जिसमें काउंटेबल एलिमेंट हो, इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। तो पहला वाला फाइनाइट, दूसरा वाला, तीसरा वाला, फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, फाइनाइट। नेक्स्ट, अगेन फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट, infinite. Let the set of letters in English alphabet, the set of numbers which are multiple of 5, 5 के multiples infinite. Third, fourth, the set of animals living on earth, finite. जो भी होगा सेट ऑफ एनिमल्स होंगे, काउंटेबल होंगे ना, मतलब हो सकता है वो करोड़ में हो, लेकिन होगा तो काउंट तो कर सकते, तो फाइनाइट आएगा। ठीक है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, इनफाइनाइट। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपको बताना है कौन से दो सेट्स आपस में इक्वल होंगे और कौन से नहीं। तो जैसे यहां पर लिखा है ए बी सी डी, यहां पर लिखा है डी सी बी ए, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे या नहीं? अपना कॉमन सेंस लगाओ, बताओ। होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेट के इक्वल होने की एक ही कंडीशन है, दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, आगे या पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि यहां पर 18 है लेकिन यहां पर 18 मिसिंग है, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? 2 4 6 8 10, यहां पर लिखा है पॉजिटिव इवन मल्टीपल इवन इंटीजर x लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो हाँ ये होगा इक्वल। लास्ट वाला बताओ इक्वल होगा कि नहीं? x इज मल्टीपल ऑफ 10 और ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, अगेन बताना है इक्वल है या नहीं। तो यहां पर सेट ए क्लियरली लिखा है, लेकिन सेट बी को इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ये उन सारे एलिमेंट एक्स का सेट है जहां पर एक्स इसके सॉल्यूशन होंगे। तो बताओ क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे या नहीं? नो, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है यहां पर? -2 एंड -3, क्योंकि ये किस में स्प्लिट हो जाएगा? 2x और 3x में, प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। यहां से x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 एक फैक्टर, प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 दूसरा फैक्टर। तो x की एक वैल्यू मिलेगी -2 और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी? -3। लेकिन यहां पर है +2 और +3, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ गया ये? सेकेंड बताओ है कि नहीं इक्वल? इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर फॉलो इसके जो लेटर्स का जो सेट बनेगा F कॉमा O कॉमा L कॉमा W, और इसका जो बनेगा ये दोनों सेम होगा, F कॉमा L कॉमा W। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं? तो पहले ए से स्टार्ट करते। ए के इक्वल वाला कौन सा सेट है? मेरे ख्याल से कोई सा नहीं है ना। बी से इक्वल वाला कौन सा सेट है? बी और डी इक्वल है। सी से इक्वल वाला, सी से इक्वल वाला कोई नहीं। समझ गया ना क्या चेक करना है? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके,
तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये दो सिंबल्स इंसर्ट करने हैं। इन दो सिंबल्स का मतलब मैं समझा देता हूं क्या होता है। मतलब इस सिंबल को बोलते हैं सबसेट, लिख लो इसको, सबसेट। और इस सिंबल को बोलते हैं नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। एक नया और सेट ले रहा हूं बी, जिसके एलिमेंट है 2 3। एक और नया सेट ले रहा हूं सी, जिसके एलिमेंट है 3 4। एक और नया सेट ले रहा हूं डी, जिसके एलिमेंट है 1 4। एक और नया सेट ले रहा हूं ई, जिसके एलिमेंट है 4 5। ये मैंने और 3 4 सेट ले लिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ए के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट, सॉरी बी के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं। समझ में आया ये चीज? तो मैं क्या बोलूंगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस सिंबल को सबसेट रीड करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? क्या सी के भी सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं? तो हम क्या लिखेंगे, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या डी के भी सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं? यस, तो हम लिखेंगे डी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ई के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये समझ में आ गया? तो आपको यहां पर यही सिंबल इंसर्ट करना है। जैसे 2 3 4, क्या ये इस सेट का सबसेट है या नहीं? तो 2 3 4 ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सबसेट। ठीक है, ए बी सी और यहां लिखा है बी सी डी, तो क्या ये इसका सबसेट है? नहीं, तो इसका इसमें आ जाएगा नॉट अ सबसेट। क्या ये समझ में आ गया? हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा? तो इसका मतलब समझो। अगर मान लो सेट बी के अंदर 1 भी आता और 4 भी आ जाता, समझ में आई ये चीज? तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं बी ए का सबसेट है। और ये भी बोल सकते हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट है, क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। और ए और बी दोनों आपस में इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये एक प्रॉपर्टी है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि बी ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट है, तो इस कंडीशन में वो दोनों सेट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। पहली चीज। दूसरी एक और चीज, अगर मान लो हमें नहीं पता बी ए के इक्वल है या नहीं, लेकिन पता है उसका सबसेट हो सकता है, तो कई बार ऐसा वाला भी सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है बी इज अ सबसेट और सेट ऑफ ए। जैसे हम लेस देन और इक्वल टू में करते हैं ना, हम ऐसा लिखते हैं ना, एक्स लेस देन और इक्वल्स टू ए, ऐसा करते हैं। तो बस उसी तरीके का सिंबल है, बी इज अ सबसेट और सेट ऑफ ए। तो ये भी नोट कर लो ताकि आपको ध्यान में रहे। दो चीजें नोट करना। पहली चीज तो ये कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और दूसरी चीज ये, इस सिंबल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सबसेट और सेट, सबसेट और सेट। तो B इज अ सबसेट और सेट ऑफ A। क्लियर हो गया ये चीज? क्या ये पूरा हटा दूं मैं फिर? हम्म, चलो। अब मुझे कॉमन सेंस लगाना और बताना, ये जो थर्ड पार्ट लिखा है, इसमें क्या सबसेट आएगा या नॉट अ सबसेट आएगा? सबसेट आएगा। क्लास 11 के सारे स्टूडेंट और स्कूल के सारे स्टूडेंट, तो ये इसका क्या आ जाएगा, सबसेट। एक प्लेन में सारे सर्कल और एक सर्कल उस प्लेन में जिनका रेडियस कितना हो, 1 यूनिट। सोच के बताओ अच्छे से, सबसेट होगा या नहीं होगा? हाँ करेक्ट, ये इसका सबसेट है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। तो अगर ये पहले लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट अ सबसेट। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, रेक्टेंगल्स इन अ प्लेन।
तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट अ सबसेट। समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ट्रायंगल्स के अंदर आते हैं ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सबसेट। इवन नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, सबसेट। क्लियर हो गया सबको ये? अच्छा ठीक है, मैं अभी टेस्ट करता हूं, पूछता हूं, बताना सही है कि नहीं। ये बताओ, मैं भी यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, Z इज अ सबसेट ऑफ N। बताना ट्रू है या फॉल्स है। Z का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है। इंटीजर में -1, -2, -3 भी आते हैं। क्या वो नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, नहीं आते, मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया। अब मैं अगला ये लिख रहा हूं, N इज अ सबसेट ऑफ Z। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। सारे नेचुरल नंबर क्या इंटीजर के अंदर आते हैं, तो आंसर है यस। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये बताओ, होल नंबर किसका किसका सबसेट है। इंटीजर का सबसेट है होल नंबर, और रैशनल नंबर का सबसेट है या नहीं, बताओ। अच्छा, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं पता है, क्यू से। उसका फॉर्मेट क्या होता है, पी बाय क्यू होता है। तो होल नंबर क्या रैशनल नंबर का सबसेट है या नहीं। हाँ है, और है, क्यों है बताओ, कारण बताओ। होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होते हैं होल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1, 3/1 ऐसा लिख सकते हैं। तो सारे होल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब होल नंबर रैशनल नंबर का क्या आएगा, सबसेट आएगा। समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट, और ये बताओ, क्या Z जो है वो रियल नंबर का सबसेट होगा कि नहीं, बताओ। होगा। क्या N जो है वो रियल नंबर का सबसेट होगा कि नहीं। क्या W जो है वो रियल नंबर का सबसेट होगा। क्या Q जो है वो रियल नंबर का सबसेट होगा। यस, क्योंकि ये सारे नंबर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर, तो इसलिए ये सारे रियल नंबर के क्या है, सबसेट्स हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करना। इसमें आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताना है। फर्स्ट वाला ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट वाला फॉल्स है, ये इसका सबसेट नहीं है लिखा, लेकिन एक्चुअल में उसका सबसेट है। सेकंड वाला ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, AEIOU, और इसके अंदर आ रहा है A, E, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो गया ट्रू। नेक्स्ट बताओ, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। नेक्स्ट वाला ट्रू, नेक्स्ट वाला फॉल्स। हाँ, ये बिलोंग्स टू वाला, ये बिलोंग्स टू नहीं, यहां पर क्या आना चाहिए, सबसेट आना चाहिए। ओके, हाँ, ये वाला ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसके एलिमेंट क्या आएंगे, 2, 4, बस ये दो आएंगे। और यहां क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर, तो 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा, फिर क्या जाएगा, 6 आएगा, और ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। पूरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो आ गए मतलब क्या आ जाएगा, सबसेट। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। क्लियर हो गया ये। चलो एक लास्ट, अभी मैं इसके बाद और नहीं पढ़ाता, क्वेश्चन नहीं कराता, मैं एक लास्ट चीज पूछता हूं, बस उसका आंसर बताना, फिर हम एंड करेंगे। तो मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 2,3। ठीक है, मैं अगर ये पूछता हूं कि n ऑफ ए की वैल्यू क्या है, मतलब ए के कितने एलिमेंट हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। अगर मैं पूछता हूं कि इसके सबसेट्स लिख के बताओ, इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे। सबसेट समझ गए ना, सबसेट कौन सा, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट इसके अंदर आए, तो कौन सा होगा बताओ। एक आएगा सिर्फ 2 वाला, एक आएगा सिर्फ 3 वाला, समझ में आ गया। और एक और आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, 2,3, जो उसका सेट या फिर सबसेट होगा। समझ में आया ये चीज। और कुछ आ सकता है क्या, एक और आता है, एक और जो क्या होता है, नल सेट, जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो जो कुछ नहीं है वो भी इसका सबसेट होता है। समझ में आ गया।
तो जिसमें ये वाले जो दो सेट है ना, ये सभी के सबसेट होते हैं, जिसमें एक यूनिवर्सल सेट कहलाता है जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट आते हैं, और एक क्या होता है, नल सेट होता है। अब अगर मान लो मैं ये देता हूं, एक सेट बी देता हूं जिसके एलिमेंट है 1,2,3, तो इसके सबसेट्स बताओ लिख के क्या क्या होंगे। लिखो अपनी कॉपी में, लिखो इसके सारे सबसेट्स लिखो। लिख लिया? क्या क्या सबसेट्स आए बताओ। सिर्फ वन वाला? हाँ हाँ। 1 2 3 और? हाँ, अभी और आएगा ना, और कौन सा आएगा, 1,2 भी आएगा, 2,3 भी आएगा, और एक और आएगा, वो क्या होगा, 1,3। समझ में आया? तो ये सारे उसके सबसेट बनेंगे। क्या ये क्लियर हुआ सबको? तो कितने सबसेट बने बताओ इसके? 8। क्या ये क्लियर है? अब अगर मान लो एक सेट सी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके भी सबसेट लिख लोगे ना? कितने बनेंगे बस काउंट बताओ मुझे, अंदाजा लगाओ। करेक्ट, 16। तो उसके पीछे एक रूल है, किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो आंसर है 2 की पावर n। n क्या है, उस सेट में कितने एलिमेंट है, जैसे इसमें 2 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बन गए, 4, 2 raised to power 4। इसमें 3 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बन गए, 2 की पावर 3, दैट इज 8। इसमें 4 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 raised to power 4। क्या ये क्लियर हो गया? तो नोट करके ये लिखो, फिर हम एंड करेंगे। Number of subsets of a given set is calculated by 2 raised to power n, is calculated by 2 raised to power n। नोट कर लिया? ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चंस है, टॉपिक अभी स्टार्टिंग तो इजीली लग रहा होगा। इसके बाद ना सेट का ऑपरेशंस आता है, सेट का वेन डायग्राम आता है जिसमें हम ग्राफिकली सेट को देखते हैं। तो वो सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। और इसी कंटिन्यूएशन में फिर मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दूंगा 1 2 3 4 वाले ऑर्डर में, जिसमें चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बार जो पढ़ा चुका मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा बाकी बच्चों के लिए भी, ठीक है। ओके, फिर एंड करते हैं। तुम लोगों की जैसे ही